Now we will discuss some advantages or you can say uses of एनर्जी कि सोलर एनर्जी को हम किस किस तरीके से यूज़ करते हैं। सोलर कुकर, फर्स्ट यूज सोलर कुकर एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड कुक फूड। जो सोलर कुकर होता है हमारे पास वो क्या करता है, जो हमारे पास लाइट रेज होती हैं उनको कलेक्ट करता है। आपके पास जो एक बर्तन होता है, यूटेंसिल होता है, जिस पे आप क्या करते हो, उनको लाइट रेज को फोकस करते हो। आगे डिटेल में आएगा हमारे पास सोलर कुकर। तो ये कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। सोलर वाटर हीटर्स, आजकल होटल्स में, बिल्डिंग्स में, उन सब में क्या होता है, ऊपर टॉप पे ही सोलर वाटर हीटर लगा देते हैं और लोग घरों में भी लगाने लगे हैं उनको। घर की छत पे ही लगा देते हैं जिससे कि हॉट वाटर आपके पास आपको मिलता है नहाने के लिए और उन सब अपने डेली पर्पजेस के लिए। सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी, आपके पास जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल किससे बनता है, सोलर सेल से। सोलर पैनल जो है वो वेरियस सोलर सेल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है जी। आप देखिए, जो सोलर सेल्स आपने बनाए तो वो क्या करते हैं, सोलर सेल उस हीट को जो उन्होंने एब्जॉर्ब करी है सन से, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो चीज़ है आपके पास, इसको आप जो वॉचेस होती हैं, कुछ वॉचेस ऐसी होती हैं जो सन से चार्ज होती हैं, सनलाइट से। कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा सोलर सेल लगा रहता है, वो हीट को एब्जॉर्व करता है सनलाइट से और बैटरी को, उसकी सेल को क्या करता रहता है, चार्ज करता रहता है। स्पेसशिप फॉर वेरियस एक्सपेरिमेंट, जो हमारे पास स्पेस मिशन जाते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, उन सब में भी सोलर एनर्जी ही क्या करती है, एक काम करती है, एक एनर्जी सोर्स का। मतलब जो आपके पास सेटेलाइट है उसके अंदर जो सेंसर्स हैं, डेटा ट्रांसमीटर्स हैं, उन सबसे डेटा सेंड करने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी उसके साथ हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा सेटेलाइट के अंदर कि सोलर पैनल लगे रहते हैं उसके साइड में, वो ये काम करते हैं। सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाई ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड, वही फोटोसिंथेसिस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, तो ये आपको याद रहता ही है। सोलर एनर्जी इज़ यूज फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़े सुखाने के लिए छत पे डालते हैं धूप में, ठीक है। और फिर आप इवापोरेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, हवा भी चलती है, इवापोरेशन का रेट फास्ट हो जाता है एंड ऑल दैट। सोलर एनर्जी इज़ यूज फॉर मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, जो सी वाटर है हमारे पास उसको आप इकट्ठा करो, फिर उसमें सनलाइट क्या करेगी, वाटर जो होगा उसको इवेपोरेट कर देगी एंड यू विल बी लेफ्ट विद सॉल्ट। तो ऐसे करके आप नमक भी बना सकते हैं जैसे गांधी जी ने बनाया था। एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी, अब सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस क्या क्या है, ये बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई इनएग्जॉस्टिबल है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जब तक ह्यूमैनिटी है, जब तक अर्थ की एग्जिस्टेंस है, जब तक अर्थ पे लाइफ है, कभी सन की जो लाइट है वो ख़त्म नहीं होगी, सन की एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं होगी। रिन्यूएबल है, ये तो बात है ही, आज फिर सन निकला है, कल फिर निकलेगा तो फिर से हमें एनर्जी मिलेगी। एज इट प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूसली इन द कोर ऑफ द सन बाई न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि सन की कोर में हाइड्रोजन एटम का जो फ्यूज़न है, जिससे हाइड्रोजन फ्यूज़ हो के किस में कन्वर्ट हो रही है, हीलियम में, और उसके साथ ही बहुत सारी एनर्जी भी हमारे पास निकल रही है और ये एनर्जी हमारे तक हमेशा पहुंचती रहेगी। इट्स क्वांटिटी इज़ अनलिमिटेड, ये कोल की तरह है या फ्यूल की तरह या पेट्रोलियम की तरह नहीं है कि भाई कभी भी ख़त्म हो जाएगी तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये हमेशा चलती रहेगी। एंड इज़ अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं सब जगह सनलाइट है, ठीक है। सब जगह सनलाइट है तो सब जगह लाइफ है, इन अबंडेंस, सबको भर भर के मिलता है। इट डज़ नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, तो सनलाइट से तो कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। मैन मेड जितने भी हमारे पास कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं जिनको हम ट्रेडिशनली यूज़ कर रहे हैं, कोल, वुड, फ्यूल, ये वो, तो उन सब से पॉल्यूशन होता है, बट सनलाइट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म। प्रोडक्शन जो है इसका वो भी, जब सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो उसमें भी कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा, और जब आप उसको यूज़ कर रहे हो तब भी आपका कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा। इट कैन बी पुट टू प्रैक्टिकल अप्लायंसेस, जो प्रैक्टिकल अप्लायंसेस हैं आपके पास उनसे आप यूज़ कर सकते हो। आप एक बार सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगी आपके पास तो आप कुछ भी यूज़ करो उसका, वो आपके ऊपर है। अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस के, सोलर एनर्जी की अपनी जो लिमिटेशंस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या क्या हैं। इट इज़ नॉट अवेलेबल एट नाइट, रात में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये अच्छी बात भी है, अगर रात को भी अवेलेबल रहेगा तो रात को भी गर्मी और एक जैसा सही मौसम रहेगा। तो बस एनर्जी के पॉइंट ऑफ हिसाब से कह सकते हैं कि ये बात थोड़ी सी गलत है कि नाइट में नहीं होता, बट प्रैक्टिकली इट्स गुड।
इट इज़ नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमें पता है कि यूनिफॉर्मली नहीं है। जो हमारे पास मान लो ये अर्थ है, और अर्थ का हमारे पास ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे जो आपके पास ये नॉर्थ फ्रिजिड जोन है और ये आपका अंटार्कटिक और ये सब होता है, तो वहाँ पे तो सनलाइट बहुत ही कम टाइम के लिए आती है। और ये जो आपकी लाइन होती है इक्वेटोरियल, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर, इसके आसपास वाला जो एरिया है यहाँ पे मैक्सिमम होती है और उसके आसपास फिर इधर आपकी कम रहती है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली नहीं है। सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाई अर्थ इज क्वाइट डिफ्यूज्ड, ये हमने पढ़ा स्टार्टिंग में कि डिफ्यूज्ड फॉर्म में आती है। जो हमारे पास एटमॉस्फेयर की, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी अलग अलग लेयर्स हैं और उन सब से होते 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 हमारे पास आती है। तो अपर एटमॉस्फेयर में 1.3 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होती है, और जब नीचे अर्थ के सरफेस पे आता है तो उसका भी 47%, ठीक है, मतलब कितनी 1.3 किलो जूल पर सेकेंड होती है अपर सरफेस में, अपर एटमॉस्फेयर में, और फिर नीचे आएगी तो 0.47 किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो डिफ्यूज फॉर्म में आती है स्कैटर्ड होके और अलग अलग लेयर को क्रॉस करते हुए। इट इज़ नॉट अवेलेबल एट कॉन्स्टेंट रेट ड्यू टू क्लाउड्स, क्योंकि भाई स्काई में हमारे पास कभी क्लाउड आ गए, कभी रेनी सीजन आ गया, कभी फॉग हो गया, कभी ये हो गया, ठीक है। इन सब वजह से हमारे पास वो यूनिफॉर्म रेट पे अवेलेबल नहीं होती। बट ऐसा आप कह सकते हो कि साल में 2 या 3 मंथ्स के टाइम ऐसा रहता है कि जब अनसर्टेनिटी रहती है, नहीं तो रेस्ट ऑफ द टाइम 9 to 10 मंथ्स रूटीन फिक्स होता है सन का कि हाँ भाई इस टाइम पे आपके पास सन एनर्जी जो है वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी आपको।